आज फिर हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपके परीक्षा में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आज मैं उपकार प्रकाशन की बुक से त्रिकोणमिति का जो दूसरा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा सीखने का। अगर आप सीख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कर पाओगे, और अगर नहीं सीख पाते हो तो फिर आपके लिए वही बात हो जाएगी, रटे रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं रटे रहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो गलत फलत मत करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना बेटा। tan a का वैल्यू दिया 1/2 और फिर दिया है tan b का मान 1/3। tan b का मान दिया कितना 1/3 और आपसे पूछा तो a + b का मान बताओ, तो a + b का मान पूछ दिया। अब आप घबराए ना मत, थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। कहता पाई आएगा कि π/4 होगा कि π/3 होगा, कि π/6 होगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ज़रा देखो बेटा क्या करोगे इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए देखो tan a tan b का मान दिया है, a + b का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, जब tan दिया है तो इसमें भी tan का सूत्र लगा दो, जब काट दिया हो तो इसमें भी काट का सूत्र लगा दो, जब साइन का दिया हो तो इसमें साइन का इसका लगाओ, चाहे साइन का चाहे इसका, दोनों। मैं एक सवाल के पीछे अनेक सवाल बता दे रहा हूँ, बस आप ट्राई करना। tan दिया तो tan का लगा दो। tan a + b का सूत्र आपको नहीं याद है तो देखिए क्या होता है, tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। क्लियर। अच्छा, इसको बाएं पक्ष वाले को जैसे है वैसे रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। tan a की जगह पर 1/2 रखेंगे, tan b की जगह पर 1/3 रखेंगे, फिर 1 - 1/2 गुणे 1/3। थोड़ा हल करते हैं, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 बटे 6, 6 कहाँ से हुआ, 3 दूना 6, ऐसे 2 3 6 हो गया। 6 का ये दोनों मिला के कितना 6 है, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है ना, तो 3 दूना 6 एकम 6, 6 में से 1 एकम 1 जब घटेगा तो आएगा 5/6, ये तो पूरा कट गया। ठीक है। तो क्या मिला, tan a + b = ये पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 tan कितने का वैल्यू होता है, tan π/4 का वैल्यू होता है। तो दोनों पक्षों से अब तुम्हारा tan कट जाएगा, तो a + b का वैल्यू कितना आएगा π/4। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो अगर आपको समझ में आता है, अगर आप सॉल्व करते हो, सूत्र वगैरह थोड़ा बहुत याद है तो आपको समस्या नहीं होगी इस तरह का सवाल करने में। लेकिन आपको कुछ नहीं पता है तो समस्या तो होनी ही होनी है, क्योंकि समस्या के समाधान आप ही हैं और समस्या के भोगी आप ही हैं। ठीक है ना। तो आप अगर भोगना चाहते हैं समस्या को तो कुछ मत पढ़िए, तुक्का पर अपना विश्वास करिए। अगर करना चाहते हैं कुछ तो फिर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक बच्चे ने हमसे ये सवाल पूछा, बड़ा बढ़िया सवाल है उसका। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5,000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का।
कोई आपसे 4,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2,000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2,000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5,000 में, ना 4,000 में, ना 3,000 में, ना 2,000 में। मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी आसान सवाल है। साइन π/4 cos π/6, इसमें देखता हूँ क्या है, tan π/3, फिर sec π/4। इसका मान पूछ लिया बच्चे ने मुझसे और कहा कि गुरुजी ये मुझे आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ इसको। अब बताओ तुम लोग भी ऐसा कहोगे क्या नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जिसको वैल्यू याद है कि साइन 45 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, 60 का मान क्या है, 45 का मान क्या है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। बस देखो साइन 45 का मान 1/2 कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, tan 60 का मान हो जाएगा कड़ी में 3 और ये sec 45 का मान हो जाएगा कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, कड़ी में 3 का गुणा होगा तो बनेगा 3 और नीचे क्या है 2 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा 3/2 वाला सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है इसमें यार, तुम लोग पूछ लेते हो, व्हाट्सअप कर देते हो सवाल, कहते हो सर जी बताइए नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे आप लोग जिसका मजाक बन जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं अगले सवाल को। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है। आप लोग कभी कभार उटांग पटांग सवाल पूछते हैं तो ठीक नहीं लगता है। साइन 10 डिग्री बटे कास 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा? आज का सवाल बिना दम वाला है, एकदम बिना दम वाला है। ठीक है, बता दो भाई तुम लोग इसका आंसर कितना आएगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बताएंगे तुरंत, जो पढ़ने वाले नहीं है ना उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल। क्यों? क्योंकि देखो साइन 10 कास 80, साइन दोनों रहता तो कुछ बात बनती, लेकिन नहीं है। तो एक काम करो, चतुर्थांश वाला रूल लगा दो। 10 को 90 - 80 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 80 घटाओगे तो 10 ही ना पाओगे। इसमें से इसको घटाने पर 10 आएगा, इसका मतलब 10 के बराबर ये जो चीज़ लिखा है 10 के बराबर है। और नीचे कास 80 जैसे है वैसे रहने दो, इसको बदलो मत। ऊपर देखो नियम क्या लग गया, साइन 90 - थीटा क्या होता है सूत्र, कास थीटा। मतलब साइन 90 - 80 कास 80 और नीचे भी क्या है कास 80। कास 80 से कास 80 कट गया, आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना? चलो ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको जानना चाहिए। एक सवाल और देता हूँ। साइन 22 कास 38 कास 22 साइन 38, साइन 22 कास 38 प्लस कास 22 साइन 38, 22 डिग्री है। इसका मान कड़ी में 3/2, 1/2, 2/3 और क्या है 1 है। देखो क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। याद करो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का सूत्र होता है, यही सूत्र लगेगा इसमें, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर क्या सूत्र होगा,
साइन ए प्लस बी होगा। क्या होगा? साइन ए प्लस बी। तो ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी मतलब 22 प्लस 38। ठीक है। अब 22 और 38 जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने में कितना है? 60। और साइन 60 का मान होता है कितना? कड़ी में 3/2 होता है। तो कड़ी में 3/2 आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो देखा आपने, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। बस आप लोगों ने अपना समय बर्बाद किया और हमें भी समय बर्बाद करने के लिए मजबूर किया। लेकिन चलिए, बच्चे हो आप लोग, कहीं कहीं अटक जाते हो, तो आपके अटकने और भटकने की चीज़ को दूर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।